सब्जा नगर एक घना सरसब्ज और खुशहाल जंगल था जहां इंसाफ और अमन का राज था। इस जंगल का हुक्मरान एक बहादुर और दानिशमंद शेर बादशाह शेर, जिसका नाम नवाज था। वो सिर्फ जंग का माहिर नहीं था बल्कि हर जानवर के हुकूक का मुहाफिज भी था। इसके दौर में हर जानवर खुश था। दरिया साफ बहते, दरख्त फलों से लदे रहते और कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था। ताकतवर कमजोरों का ख्याल रखते और सब एक खानदान की तरह रहते। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी थे जो नवाज की हुक्मरानी से जलते थे। इनमें सबसे ज्यादा मक्कार लोमड़ी, जिसका नाम पिंकी था, वो बड़ी जालिम थी जो हमेशा किसी न किसी चाल में मसरूफ रहती। इसके साथ लगड़बगई गीदड़, जो कि पिंडी का मासली था, और कुछ और फरेबकार जानवर भी शामिल थे। जालिम और मक्कार फितना जानवर और उसके साथी जानते थे कि ताकत के जोर पर नवाज को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी का रास्ता चुना। पिंकी ने जानवरों को वरगलाना शुरू कर दिया। शेर नवाज तो सिर्फ अपने कबीले के फायदे की सोचता है। तुम सबको गुलाम बना रखा है, हमें अपना बादशाह खुद चुनना चाहिए। मगर किसको? एक गीदड़ ने सवाल किया। पिंकी मुस्कुराई और गधे, जिसका नाम उमाना था, की तरफ इशारा किया। ये हमारा नया बादशाह होगा। ये सुनते ही कई जानवर हंस पड़े, मगर मक्कार पिंकी ने अपनी चालाक बातों से उन्हें कायल करना शुरू कर दिया। वो जंगल में झूठ फैलाने लगे कि नवाज नाइंसाफी कर रहा है। जल्द ही कई नासमझ जानवर धोखे में आ गए और नारे लगाने लगे, बादशाह माना जिंदाबाद, बादशाह माना जिंदाबाद, बादशाह नवाज मुर्दाबाद, बादशाह नवाज मुर्दाबाद। शेर, जिसका नाम नवाज था, ने जब ये सब देखा तो हैरान और दुखी हुआ। वो जानता था कि जंगल के जानवर धोखे का शिकार हो चुके हैं, मगर वो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने खामोशी से अपना तख्त छोड़ दिया और जंगल के अंदरूनी हिस्सों में चला गया। अब गधा माना बादशाह बन गया था, मगर हुक्मरानी के उसूलों का इसे कोई इल्म न था। गधे माने की हुकूमत में पिंकी और उसके साथियों ने जंगल पर कब्जा कर लिया। दरिया आलूदा हो गए, खाने की किल्लत पैदा हो गई और कमजोर जानवरों पर जुल्म होने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जिन्होंने गधे माने को बादशाह बनाया था वो भी परेशान हो गए। ये हमने क्या कर दिया? हमने एक अहमक, नाअहल और गलीस को बादशाह बना दिया। वो अफसोस करने लगे। फिर एक दिन गधे मानी की नाअहली की वजह से जंगल में आग लग गई। तमाम जानवर मदद के लिए दौड़ने लगे, मगर गधा माना बजाय आग बुझाने के दूसरों पर इल्जाम लगाने लगा। अब जंगल के जानवरों को यकीन हो चुका था कि सिर्फ शेर नवाज ही उन्हें बचा सकता है। सब मिलकर शेर नवाज के पास पहुंचे और रोते हुए कहने लगे, ए अजीम बादशाह, हमसे गलती हुई, हमें मुआफ कर दो, वापस आकर हमें बचाओ। पहले तो शेर नवाज ने इनकार कर दिया और कहा, ए मुझे क्यों निकाला था, अब क्यों आए हो मेरे पास? मगर जब इस नवाज ने जानवरों की बेबसी देखी तो उसको रहम आ गया। इसने एक जोरदार धाड़ मारी, जिसकी गूंज से ही मक्कार पिंकी, लोमड़ी, गीदड़, पिंडी के मसली और दूसरे मक्कार जानवर कांपने लगे। नवाज शेर की वापसी से जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर गधा माना चलाने लगा, अभी मैं जंगल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था और तुम मुझे हटा रहे हो, ये नाइंसाफी है। फिर इसने इल्जाम लगाया, नवाज ने दीगर अपने साथियों से मिलकर मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश करवाई है, जिसका सबूत मेरे पास खत की सूरत में मौजूद है। क्योंकि शेर नवाज मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर इस बार जानवर गधे मानई की चाल में नहीं आए। वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, मानई, अब तुम हमें मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और जंगल के दीगर जानवरों ने मिलकर गधे मानई को जूते मार मार कर इसे जेल में कैद कर दिया और जंगल को हमेशा के लिए इसके शर और फितना से महफूज कर दिया। जैसे ही शेर नवाज बादशाह वापस आया, जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। दरिया दोबारा शफाफ बहने लगे, सब जानवर खुश हो गए
और इंसाफ कायम हो गया। अब सब जान चुके थे कि ताकत और हिकमत के बगैर हुकूमत तबाही का बाइस बनती है, और यूं श्रीजंग बादशाह नवाज ने फिर से जंगल पर हुक्मरानी की और सब्ज़ा नगर हमेशा के लिए अमन व खुशहाली का गहवारा बन गया।